आलू की बुवाई तो कर दी है, लेकिन पानी कब लगाना है, खरपतवार की दवा कब लगानी है, खेत में हमें खाद क्या क्या लगाना है, और खाद लगने के बाद भी जब हमने खरपतवार की दवा लगाई तो खेत बहुत ज़्यादा दब जाता है। उस स्थिति में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, या पौधा हमारा कमज़ोर चल रहा है तो उस स्थिति में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज बहुत सारे यहाँ पर सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन किसान साथियों, माइंड में यदि कंफ्यूजन हो तो एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि यही स्टेज है जिसमें हमें प्राइमरी स्टेज में ही अगर हमारा ट्रीटमेंट अच्छा है तो उत्पादन अच्छा रहेगा। अदरवाइज यदि हमने पौधे को अभी से दबा लिया तो फिर वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। तो किसान साथियों, बहुत सारी अच्छी जानकारी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली स्टेज में बात कर लेते हैं उन किसान साथियों के लिए कि जो खेत में स्प्रे करना चाहते हैं अपने खरपतवारों को रोकने के लिए। यदि आपको खेत में स्प्रे करना ही है बुवाई के साथ में, जब खेत में आलू उग के नहीं आता उससे पहले पहले, तो किसान साथियों उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा समाधान है। जो भी आप डीएपी, पोटास, यूरिया जो भी मिक्स करके आप खेत में बुवाई से पहले लगाते हैं, आप उस साल्ट में पेंडिमेथलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दवा को कोट कर लीजिए। स्टार्टिंग फेज में ही आप दवा को जब खाद में मिला लेते हैं तो वो खाद के साथ में मिलके खेत में चला जाता है नीचे तक, और जो खरपतवार के संपर्क में वो दवा आती है तो खरपतवार को उगने नहीं देती। और क्योंकि यदि आप उसे बंद खेत पर ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रह जाती है और वो अंदर नहीं जा पाती। इसीलिए यदि ऊपर के फेस में कोई दाना है, ऊपर के 1 इंची मोटी परत में अगर कोई दाना होता है खरपतवार का, वो रुक जाता है स्प्रे की वजह से, क्योंकि वहां तक दवा का असर पहुंच जाता है, लेकिन नीचे दवा का असर ही नहीं पहुंच पाता, तो जो खरपतवार है वो ऊपर उग के आ जाता है। इसलिए आप खाद में मिला के अगर आप पेंडिमेथलिन दवा को लगा देते हैं तो आपके खरपतवारों की रोकथाम हो जाएगी। आप इस प्रकार से तो खरपतवारों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पानी कब लगाना है। यदि आपके खेत में लग रहा है कि खेत में हल्की मिट्टी भुरभुरी ज़्यादा है और पानी लगाने की हमें आवश्यकता है तो आप पानी लगा दीजिए, क्योंकि यदि गूलें बिखरती जाती हैं तो उससे बेटर तो ये है ना कि पानी लगा के हम अपने पौधे को उगा लें और ऊपर उसका ट्रीटमेंट कर लें। तो आप उसमें पानी लगा दीजिए, उसके लिए मत रुकिए। पानी लगाने के साथ में जब आप दूसरे पानी के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर खाद जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरा, यदि आपने पहला पानी लगा दिया है जल्दी से तो जो खरपतवार उग के आए हैं ऊपर, आप उनकी रोकथाम भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ खरपतवार की दवा लगा दीजिए और उसके बाद में जैसे ही 3 दिन का समय हो उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में जब आप दूसरे पानी के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ यूरिया ले लीजिए 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम यूरिया के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सागर का सबसे अच्छा साल्ट बनता है। आप 10 से 12 किलोग्राम सागर का प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिक्स कर लें। आपने स्प्रे किया है नीचे खरपतवार का, तो पौधे में हल्की फंगस के स्पॉट आ जाते हैं। इस समय पर आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का एक पाउच यानी 500 ग्राम साल्ट भी इस यूरिया और सागरिका के साथ में मिक्स कर लें। इससे खरपतवार में जो खरपतवार के जरिए से जो स्पॉट बना था फंगस का, वो आपके पौधे से हट जाएगा, तो पौधा ऑलरेडी यहीं से स्वस्थ चलेगा। तीसरा साल्ट इसमें पोटेशियम ह्यूमेट आप डाल लीजिए, जिससे कि पौधे की पत्तियों का विकास तेजी से होगा और वनस्पतिक विकास जल्दी से होने की वजह से जड़ आपकी बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगी, और आसपास जो भी आपने साल्ट लगाए हैं, डीएपी, यूरिया, जो भी आपने उर्वरक डाला है, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता पौधे की बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी। इसके साथ में जैसे ही आप पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के 4 से 5वें दिन आप एनपीके ले लीजिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके 19-19-19 होना चाहिए, और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिला लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप ये दोनों साल्ट मिलाकर एक स्प्रे कर दीजिए खेत के अंदर 180 से लेकर 200 लीटर पानी का घोल बना के।
आप देखेंगे कि पौधे का इतनी तेजी से विकास होगा कि बहुत अच्छी ग्रोथ पौधा लेके नीचे से ही चलेगा। तना भी मोटा होगा पौधे का, जड़ों का भी विकास होगा और पत्तियां भी बहुत अच्छे प्रकार से खिल के ऊपर आएंगी। किसान साथियों, आलू की फसल में यदि आप पहले 30 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इससे आप खरपतवारों से मुक्त हो जाएंगे। आपका पौधा बहुत अच्छे प्रकार से ग्रोथ करेगा, तना भी मोटा हो जाएगा और खेत में फंगस की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो पहले 30 दिन आप यही ट्रीटमेंट करके अपने खेत को देखिए कि वो कितनी अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। आगे 30 दिन से लेकर 50 दिन तक के ट्रीटमेंट में मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तब तक आप अपने खेतों का ट्रीटमेंट करें और कोई भी क्वेरी यदि आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी किसान साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।